ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या है? लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट एक परफेक्ट इंडिकेटर या कोई मैजिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सेम चार्ट, सेम मार्केट, सेम सेटअप, फिर भी एक ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा होता है और दूसरा अपना अकाउंट ब्लो कर रहा होता है। डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट में होता है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। और इस वॉर में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, आपका खुद का माइंड होता है। ज्यादातर बिगनर्स मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन मार्केट उनको पहले इमोशनली टेस्ट करता है। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी इंपैशंस, कभी रिवेंज। और धीरे धीरे ट्रेडर समझता है मार्केट कैंडल से कम इमोशन से ज्यादा चल रहा है। फियर ट्रेडिंग का पहला ट्रैप है। एक परफेक्ट सेटअप दिखता है, लेकिन फिंगर बाय बटन तक नहीं जाती। माइंड के अंदर आवाज आती है, या गलत हो गया तो थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद मार्केट रिवर्स हो जाए। और फिर मार्केट मूव कर देता है, एंट्री मिस हो जाती है, कॉन्फिडेंस और वीक हो जाता है। फियर आपको लॉस से नहीं बचाता, फियर आपको अपॉर्चुनिटी से दूर कर देता है। फिर आती है ग्रीड, सबसे साइलेंट किलर। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया और सडनली ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट समझ गया। लॉट साइज इंक्रीज, एक्स्ट्रा एंट्रीज, ओवर कॉन्फिडेंस। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्रेडर उससे डबल करना चाहता है, और वहीं से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग में ग्रीड का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा चाहना नहीं होता। ग्रीड का मतलब होता है रूल्स इग्नोर करना। और मार्केट को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, अनडिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे इमोशनल फेज। लॉस हुआ और ट्रेडर डिसाइड करता है अब मार्केट से पैसा वापस लेके रहूंगा। लेकिन उस मोमेंट में ट्रेडर मार्केट को नहीं, अपने ईगो को ट्रेड कर रहा होता है। और ईगो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होता। रिवेंज ट्रेडिंग में लॉजिक डिसअपियर हो जाता है, बस इमोशंस डिसीजन लेने लगते हैं। फास्ट एंट्रीज, बिग लॉट साइजेस, रैंडम ट्रेड्स, और कुछ ही मिनट्स में अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों डैमेज हो जाते हैं। रियल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी लॉस नहीं लेता। रियल ट्रेडर वो होता है जो लॉस के बाद भी इमोशनली स्टेबल रहता है। ट्रेडिंग माइंडसेट का रियल मीनिंग मोटिवेशनल लाइंस नहीं है। रियल माइंडसेट का मतलब है लॉस एक्सेप्ट करना, पेशेंस मेंटेन करना, रूल्स फॉलो करना, और रैंडम आउटकम्स से इमोशनली ब्रेक ना होना। क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप हर ट्रेड विन नहीं कर सकते, लेकिन आप हर ट्रेड डिसिप्लिन्ड बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ही प्रॉफिट क्रिएट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल पर एक्साइटेड नहीं होते। उनके लिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं होती, बिजनेस होती है। वो मार्केट को इंप्रेस करने नहीं आते, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करने आते हैं। नो ड्रामा, नो ओवर रिएक्शन, नो इमोशनल डिसीजंस, सिर्फ प्रोसेस। बिगिनर ट्रेडर हर दिन पैसा बनाना चाहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक चीज प्रोटेक्ट करता है, अपना माइंडसेट। क्योंकि उससे पता होता है अगर माइंडसेट स्टेबल रहा तो प्रॉफिट्स इवेंचुअली फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग में पेशेंस भी एक हिडन सुपर पावर है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होती है, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर साइलेंस हैंडल नहीं कर पाता। उससे हर मूवमेंट में एंट्री चाहिए होती है, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखती है, और ओवर ट्रेडिंग स्लोली अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्केट हर वक्त पैसा देने के लिए नहीं बना, मार्केट डिसिप्लिन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बना है। रिस्क मैनेजमेंट भी सिर्फ मनी का टॉपिक नहीं है, ये मेंटल स्टेबिलिटी का टॉपिक है। जितना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा इमोशनल प्रेशर, और इमोशनल प्रेशर डिसीजन मेकिंग को वीक बना देता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स पहले सर्वाइव करना सीखते हैं, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होता है। बहुत लोग स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, इंडिकेटर से इंडिकेटर, कोर्स से कोर्स, सिग्नल से सिग्नल। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं होती, प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल में होती है। अगर माइंडसेट वीक हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल लगने लगती है, और अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो तो सिंपल स्ट्रेटजी भी पावरफुल बन सकती है। ट्रेडिंग आपको सिर्फ मार्केट नहीं सिखाता, ट्रेडिंग आपको आपके इमोशंस दिखाता है। आप कितने पेशेंट हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने इमोशनली मैच्योर हो।
ये सब मार्केट एक्सपोज कर देता है और एक पॉइंट के बाद ट्रेडर समझता है सक्सेस मार्केट को कंट्रोल करने से नहीं आती, सक्सेस खुद को कंट्रोल करने से आती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप चार्ट ओपन करो, सिर्फ मार्केट मत देखना, अपना माइंडसेट भी ऑब्जर्व करना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एनालिसिस से कम साइकोलॉजी से ज्यादा बनता है। मास्टर द माइंड बिफोर यू ट्राई टू मास्टर द मार्केट।